नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी की कक्षा में हमारी संधि की श्रृंखला चल रही है और संधि में हम संधि विच्छेद और संधि में स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। और स्वर संधि के आगे पाठ हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के आगे पाठ में हम गुण संधि पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो गुण संधि जिस प्रकार से हमने देखा कि उसके अंदर एक गुण प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार आगे वृद्धि संधि में भी क्या है कि जब अ या आ के बाद ए स्वर आते हैं तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, और यदि ओ स्वर आते हैं तो अ हो जाता है। इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। ये तो है ही परिभाषा। अब इस परिभाषा को हम समझते हैं कि क्या है। जैसे गुण संधि में क्या था, हमने पहले दो स्वर थे अ और आ, के बाद में ई उ और री, ये 5 स्वर आते हैं तो उनमें एक परिवर्तन हो जाता है। अब वृद्धि संधि में भी पहले दो स्वर अ और आ के बाद ए स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, बड़ा ए। और यदि ओ और अ आते हैं तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। मतलब कि वृद्धि हो जाती है कि यहाँ पे भी वृद्धि हो गई है, ए बन गया है, और यहाँ भी ओ बन गया है, वृद्धि हो गई है। तो नाम के अनुसार आप ध्यान रखना कि वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। किसमें, ए हो जाता है और ओ हो जाता है, तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। आपको अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि देखो अ है, अ किसके साथ मिला है, स्वर हमने यहाँ पे अ और आ ही लेने हैं, ठीक है, पहले दो स्वर ही। अ जब ए के साथ में मिलता है तो ए हो जाता है। देखो एक क्या ध्वनि आ रही है, अ की, यहाँ पर क्या है, ए की ध्वनि, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, वृद्धि हो गई, एक, क्या बन गया, एक। लोक जमा एषणा, अ की ध्वनि ए के साथ में मिली तो लोकेशणा, यहाँ पे भी क्या हो गया, ए हो गया, तो ये क्या बन गई, लोकेशणा, वृद्धि संधि। तो आपने ध्यान रखना है कि अ के साथ में ए होता है तो ए हो जाता है, और अ के साथ में ए हो तो भी क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। तो क्या बनता है, या दोनों में आपने ध्यान रखना है कि ए ही बनेगा। और जब अब इसको देखो, इसका एग्जांपल, मत जमा ऐक्य मतैक्य, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य। आ यहाँ क्या थे, अ थे, इसके साथ में हमने ए और ए दोनों ले लिए। अब आ के साथ में क्या है, ए है, तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव, आ के साथ में ए तो ए हो जाएगा। माता जमा ऐश्वर्य मातेश्वर्य, क्या हो गया, मातेश्वर्य, वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि बन गई, ठीक है। अब स्वर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे फिर अ ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमने देखे थे अ और आ के साथ में ए और ए आए थे। अब यहाँ देखेंगे अ के साथ में क्या है, ओ आता है तो अ हो जाता है। जल जमा औषधि जलौषधि, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, आ जमा ओ, ये अ था, अब आ के साथ में तो भी क्या हो जाएगा, ओ। महा जमा ओज महोज, अ जमा औ, जल जमा औध जलौध, परम जमा औषध परमौषध, आ जमा औ के साथ में भी क्या हो गया है, औ हो गया है। महा जमा औध, क्या बना, महोद, महा जमा औषध, क्या बना, महौषध। तो आपने देखा कि अ और आ के साथ में जब ए आता है तो वह ए बन जाता है, और अ और आ के साथ में ओ और औ आता है तो औ में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बड़ा ए है, वृद्धि हो रही है, यहाँ पे अ है,
बड़ा अ है, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो नाम के अनुसार ही वृद्धि संधि है। तो आप आसानी से समझ सकते हो, जब आपको आ जाए एक एक तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है। ये ट्रिक देख लो चाहे इसकी, मान लो कि जब इसमें वृद्धि आपको दिख रहा है कि मतय के कि क्या है, ए है, यहाँ पे भी अ है, तो आप बता सकते हो कि ये क्या है, वृद्धि संधि है। स्वर संधि का एक पार्ट है, स्वर ही आ रहे हैं, यहाँ पे स्वर ही है, स्वर ही है, तो ये क्या है, वृद्धि संधि। तो आपने आज वृद्धि संधि को उदाहरणों के साथ में समझा। मुझे आशा है कि आपको वृद्धि संधि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आगे हम इसके आगे का जो पार्ट है उसमें यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसको संधि के हम स्वर संधि के जो पार्ट हैं ये हम आगे पीछे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एक दूसरे से क्या है, ये जुड़े हुए हैं। कि जब हमने क्या पढ़ी, पहले कौन सी संधि पढ़ी, सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, दीर्घ संधि के नियम आपने देखे, फिर आपने गुण संधि के देखे, आज आपने वृद्धि संधि के देखे, और अगले की कक्षा में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।